आप लोगों ने पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया है, भाजपा को दिया है, रामचंद्र और को दिया इस बार आप लोग आरजेडी के साथ आ रहे हैं। हम बीजेपी का काउंटिंग एजेंट थे हॉल में। हम बीजेपी का एक, हम लोग समझिए कि काफ़ी दिनों से हम लोग आरजेडी को कभी वोट दिए ही नहीं है। ये अब पहली बार होगी। इस बार देंगे? हाँ, हम ही नहीं, हाँ। बहुत सारे ऐसे चेहरे मिलेंगे हजारों की संख्या में जो इस साल नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। बिहार के चुनावी यात्रा पर हम पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर लगभग हर एक विधानसभा की तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की है। आज 13 तारीख है, 13 अक्टूबर। 17 तारीख को पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी दोनों दल, जो बड़े दल हैं, चाहे वो एनडीए दल हो चाहे महागठबंधन दल हो, दोनों दल ने भी प्रत्याशियों का पत्ता नहीं खोला है। हमारा प्रत्याशी कौन होगा? सोचिए, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार का चुनाव इस बार कितना कशमकश होने जा रहा है। वर्तमान में मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में 12 ज़िले आते हैं। 12 ज़िलों में वर्तमान में आरजेडी के पास 3 सीटें हैं, बाकी 9 पर एनडीए अलायंस है। मैं एक गांव में मौजूद हूं, विधानसभा लगता है सुगौली, रामगढ़वा गांव है ये, उसी पंचायत के अंदर सिंहासनी गांव है। और एक कह सकते हैं कि एक झोपड़ी नुमा है, एक बैठका है, बैठके में बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस बार का माहौल क्या है। बिहार के चुनाव में, यूपी के चुनाव में, पूर्वांचल के चुनाव में जातिगत जो मसले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी रहते हैं। चुनाव में जाति बोलती है। बाकी इन लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि वर्तमान की सरकार से कितने खुश हैं, नाराज़ हैं, परिवर्तन चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री 14 तारीख को ये लोग किसको देखना चाहते हैं। आइए जुड़ते हैं इन लोगों के साथ। स्वागत है। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, राजपूत हैं आप? राजपूत। वर्तमान में सरकार जो है एनडीए की, 20 साल से नीतीश जी उसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री बने हाँ। तो लालू जी को परिवर्तन करके सबों ने लाया, बड़ी जोर शोर से। उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत बेहतर था, चाहे वो एनडीए के साथ थे या किसी के साथ थे। लेकिन उसके बाद वाला शेष में अब आंशिक रूप से भी वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। भले इसको हमारी मतलब कास्टिज्म में लाइए, कुछ लाइए, बिहार के लिए वो ठीक ठाक मुख्यमंत्री नहीं है। बहुतेरे जवान लोग हैं जिनका तीव्र गति से माइंड चलता है। आपने पिछले दिनों सदन में ही सुना होगा, जब यहाँ 33% आरक्षण है, महिलाओं की भागीदारी 33% है, जिसमें महिला बैठी थी, कितना उलूल जलूल वंशानुगत कैसे संतानों उत्पत्ति होगी या कैसे नहीं, जनसंख्या पे रोक लगाने के लिए क्या थेथिस था उनका। इसमें भी अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग राज्यों से भी उनको शिकायत मिला, और बिहार भी आहत हुआ उनकी इस बात से। एक बिहार में वो भाजपा के साथ हैं और आप लोग राजपूत समाज से आते हैं। कहा जाता है कि जो राजपूत समाज है वो परंपरागत कहें या बहुतायत कहें, वो भाजपा का कोर वोटर है। था ही, हम लोग पूरे गांव भाजपाई हैं। हाँ। पूर्व से ही हाँ। हम लोग भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। कैमरा घुमाइएगा, लगभग जितने लोग बैठे हैं ये सब लगभग बीजेपी के लोग हैं। एक्का दुक्का कोई हो जो पूर्व में आरजेडी को वोट दिया हो। हाँ। लेकिन परिवर्तन की लहर में सब का सब परिवर्तित हैं। हाँ। चाहे जिनसे भी आप पूछ लीजिए, जिनको आरजेडी अच्छा नहीं लगेगा वो प्रशांत किशोर का बात करेंगे, लेकिन एनडीए के पक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ एनडीए में मुख्यमंत्री लायक भाजपा में कोई है ही नहीं। और नीतीश कुमार थोड़ा सा उम्र के लिहाज से हो, जैसे भी हो, थके मड़े लगते हैं। अब थोड़ा सा पिटारा खोले हुए हैं। जो विधानसभा में उलूल जुलूल बात की है, उसके पक्ष में अब 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, क्या 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 रोज आ रहा है। जैसे जैसे आचार संहिता लगना था उसमें मतलब पिटारा ही खोल दिए। अब क्या ज़मीन पर आएगा, क्या नहीं आएगा, चुनाव होने के बाद क्या होगा, क्या बंद हो जाएगा, उनकी बात को थोड़ा सा नहीं माना जा रहा है कि वो अभी एनडीए के साथ लड़ रहे, हो सकता है आरजेडी के साथ चले हैं। ये हमारे कहने की बात नहीं है। आपने 2 बार देख लिया, पूर्व में कर चुके हैं, देख लिया है आपने। अब पलटू चाचा या जो भी कोई कहता है कहे, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि कभी एनडीए में जाते हैं, कभी महागठबंधन में जाते हैं। तो टिकाऊ मुख्यमंत्री नहीं है वो। आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, थे। इस बार आप भाजपा के साथ नहीं हैं? नहीं है। हम पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का रविंदर सिंह,
अब हम उसमें से हटे तो वैकल्पिक बना दिया गया है किसी को, हाँ। लेकिन लगभग काफ़ी लोगों ने अपना पद से इस्तीफा दिया, साथ में हमने भी दिया। आरजेडी के साथ? हाँ, जो सांसद हैं वो भी जो कहते हैं करते नहीं हैं, जो नहीं कहते हैं वो तो करते ही नहीं हैं। हाँ। और आरजेडी में आने का लक्ष्य है कि जो यहाँ से विधायक प्रत्याशी शशिभूषण सिंह मनोनीत हैं, पिछले चुनाव में हम लोगों ने वोट उनको नहीं दिया है, हम लोग रामचंद्र सहनी को दिए हैं। आप लोगों ने पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया है? भाजपा को दिया है, रामचंद्र और सहनी को दिया। इस बार आप लोग आरजेडी के साथ आ रहे हैं? हम बीजेपी का काउंटिंग एजेंट थे हॉल में। हम बीजेपी का एक, हम लोग समझिए कि काफ़ी दिनों से हम लोग आरजेडी को कभी वोट दिए ही नहीं है, ये अब पहली बार होगी। इस बार देंगे? हाँ, हम ही नहीं, हाँ। बहुत सारे ऐसे चेहरे मिलेंगे हजारों की संख्या में जो इस साल देंगे, इस वर्ष देंगे। किसके नाम पर देंगे? तेजस्वी यादव के नाम पर देंगे? हाँ, क्लियर। तेजस्वी यादव तो रीढ़ की हड्डी है, सबके नज़र में है ही। हाँ। लेकिन दूसरी बात है, यहाँ से जो विधायक प्रत्याशी हैं वो हम लोग के गांव के लिए, हमारे एरिया के लिए एक वरदान है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताऊंगा ना, नहीं बताऊंगा। बताइए। देखिए, सांसद जी जो हैं हमारे संजय जायसवाल जी, इनके पिताजी पहले सांसद हुआ करते थे, 2-3 बार उन्होंने जीता है। मूलभूत जो समस्या हमारे गांव की है, 2 पुल, रोड सड़क तो मुखिया के भी पावर है, इधर उधर पीसीसी कर लेना, सेल्फ सोलिंग कर देना, लेकिन बड़ी काम मुखिया के अंडर से बाहर आता है। तो हमारे गांव के जितने बड़े बुजुर्ग थे उसमें से कितने मर गए कहते कहते, सांसद जी स्वर्गीय मदन जायसवाल के टाइम से। लास्ट में जब लोगों ने पिछले चुनाव में संजय जी को पकड़ा कि नासी में एक पुल है, वो बनवा दीजिए, हम लोग का 200-400 बीघा जमीन है, वो एकदम बेदखल है, हम लोग के दखल से रास्ता नहीं है, मतलब रास्ता नहीं, घूम के आने में 7 किलोमीटर, पाक पानी हेल के, और पुल बन जाने से सबका आंगन हो जाएगा। एक सड़क है, यहाँ जब बैठे हैं गांव के बीच बीच में बैठे हैं आप, ये सारे गांव के लोग हैं यहाँ, कोई खास लोग यहाँ के नहीं है, गांव में कोई किधरों से है, कोई बैठका है, मतलब चौराहा है, टोली से आया है, कोई बैठा टोली से आया है, कोई चौक है, कोई पूरब टोला से है, कोई पश्चिम टोला से है, गाँव के बीचों बीच में आप आए हैं। ठीक है। तो उस पुल को संजय जायसवाल जी ने कहा कि हमारी बस की चीज़ नहीं है ये, और शशि बाबू ने चाहे जैसे किया हो कर दिखाया है। 20 तारीख को टेंडर होगा उसका, इसी 20 को टेंडर होगा, क्योंकि सारा पास हो गया है, गांव को लोग को पूरा विश्वास हो गया है। जो कुछ समय पैसा अपना पावर यूज किए हैं, लेकिन हमारे गांव में दोनों पुल, एक 5.25 लाख है, एक 5.25 करोड़ का, एक 7 करोड़ का काम करवा दिए। सड़क भी काफ़ी सारे इधर उधर बनवा दिए। जिस पंचायतों का हिसाब है, हर पंचायत में जो विधायक निधि मिलता है उसमें से हम लोग को भी वंचित नहीं रखे हैं, शेयर भरपूर दिए हैं। जितना पंचायतों में एक विधायक को राशि मिलता है, इसलिए हमारा गांव संतुष्ट है उनसे। अच्छा राजपूत जी, ये बताइए, अगर मोदी जी आपके गांव में आ जाते हैं और कहते हैं कि काम कीजिए, भाजपा के साथ चलिए ना, क्या कहेंगे आप लोग? मेन विडम्बना की बात आपने किया है। बीजेपी में तो हमको लगता है कि ऑल इन वन मोदी जी हैं क्या। एक आदमी अकेले चाना भाड़ कैसे फोड़ रहा है, लिखोक्ति है कि अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ता है। विधायक जीतता है तो मोदी जी के नाम पे, सांसद जीतता है तो मोदी जी के नाम पे, कोई किसी का मोदी जी से हाथ मिलाने जाओ तो बॉडीगार्ड हाथ तोड़ देगा। आम पब्लिक को मोदी जी के पास सटने देता है। मोदी जी का मंच, हम बीजेपी में पहले थे, मोदी जी का मंच एक अलग लगता है, चाहे गांधी मैदान में लगे, उस पर विधायक लोग जब नहीं चढ़ता तो आम पब्लिक से कहाँ मुलाकात होगी जी। 15 अगस्त 26 जनवरी की वहाँ तो कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होता है। हाँ, तो दर्शक दीर्घा में कौन अंदर जाता है? आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हमें यूपी से। बताइए, आप यूपी से चल के यहाँ आए हैं, आपके यहाँ भी योगी जी की राज है। बता रहा हूँ, मोदी जी के वहाँ भी कैंप लगता होगा, भाषण होता होगा, आपने तो परिपूर्ण स्थिति में देखा होगा। आप लोग तो पत्रकारिता का एक दीर्घा होता है, तो उसमें करीब बैठ जाते होंगे, क्योंकि चौथा स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र का। मोदी से मुलाकात किसको होता है? मोदी से बात किसको होता है? और ये जो जीत जाते हैं मोदी जी के नाम पे, अब बताइए, ये भी बात न सुने तो हम लोग क्या करें? दूसरा विकल्प, हर स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। आपके यूपी में भी पहले अखिलेश जी थे, उसके पहले मायावती जी थी, अब योगी जी हैं। हो सकता है सब स्टेट बदल देता, तो हम लोग को बदलने में क्या दिक्कत है? तो इस बार बिहार बदलाव मांग रहा है? एकदम बदलाव मांग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, हमने उनका कहा भी कि 5 बरस उन्होंने दिल खोल के काम किया, उनका शुद्धि बुद्धि सब काम कर रहा था। अब वो स्थिर पड़ गए हैं, उनको आराम की ज़रूरत है। काम करने के लिए दूसरे को क्षेत्र दिया जाए, वो रिटायर्ड हट है।